तो व्यापार बुद्धि है तो आप उस कुल में भी रह करके करोगे व्यापार ही, क्योंकि आपका जो मन है वो तो वैश्य का ही है, वो तो क्षत्रिय का नहीं बन पाया, वो तो दूसरों का हित नहीं चाह पाएगा, दूसरों का रक्षा का भाव आपके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप भले ही आप क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तो हो गए हो, पर आपकी बुद्धि कैसी है, व्यापार की है। तो आप और हम किसी भी धरातल पे शरीर को हम कैसा भी बना लें, कैसे भी कुल में उत्पन्न हो जाए, कार्य हम वही करेंगे जो हमारा स्वभाव है। क्योंकि आप देखिए कि जो ब्राह्मण जन होते हैं, कार्य करते हैं, उसके बाद झगड़ा किस चीज़ पे मचता है, दक्षिणा पर, क्योंकि यहाँ पर आपने इतना नहीं दिया, आपको इतना देना चाहिए था। तो यहाँ पर यजमान से आप देखिए यही झगड़ा होता है, यजमान देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसकी बुद्धि कुछ और कह रही है, पर यहाँ पर उनको चाहिए है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बुद्धि तो वही है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने ब्राह्मण का स्वभाव कैसा बताया, शांति प्रिय, वो तो कभी कोई कलेश करता ही नहीं है, उसके जीवन में तो कलेश नहीं है। पर यहाँ पर आप देखिए कि आप और हम अपने स्वभाव को नहीं पहचानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि आप और हमारा स्वभाव कैसा है, क्योंकि आप देखिए अर्जुन का जो स्वभाव है वो क्षत्रिय का है, उनका शरीर भी क्षत्रिय का है, और क्षत्रिय से ज़्यादा अर्जुन की जो वृत्ति है वो भी क्षत्रिय की है, युद्ध करने की है, सब पर जीत लेने की है। पर आप देखिए अर्जुन आचरण कैसा करना चाह रहे हैं, अर्जुन आचरण करना चाह रहे हैं ब्राह्मण का। वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो सब त्याग करके मैं तो भगवान का भजन करूंगा, मैं तो सब त्याग सकता हूँ। त्यागने की किस में होगी वृत्ति, त्यागने की वृत्ति हमेशा ब्राह्मण में होती है, वो ब्राह्मण त्याग कर सकता है। पर अर्जुन की वृत्ति स्वभाव से अर्जुन क्षत्रिय है और वो आचरण करना चाह रहे हैं ब्राह्मण का, इसीलिए तो श्री कृष्ण ने उनको गीता का सुनाया है। ये जो संवाद हुआ है वो किस कारण हुआ है, क्योंकि अर्जुन अपने स्वभाव को नहीं पहचान रहे, अर्जुन वो करना चाह रहे हैं जो अर्जुन कर नहीं सकते हैं। तभी तो श्री कृष्ण ने कहा कि आज युद्ध छोड़ करके तो चले जाओगे, क्योंकि तुम बाहर की इस चीज़ों से डर रहे हो, क्योंकि अपने लोग खड़े हुए हैं युद्ध में, तो आज तो छोड़ के चले जाओगे, पर कल फिर इसी युद्ध को करने के लिए इसी रणभूमि में आओगे, क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है वो तुम्हें फिर इसी ओर धकेलेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि भाई अपने स्वभाव को आप और हम अपनी वृत्ति को पहचाने, उसके बाद हम अपने आचरण को अगर करेंगे तो हमारा जीवन सरल भी हो जाएगा, और श्री कृष्ण कहते हैं ये श्रेष्ठतम मार्ग भी होगा। हम हैं कुछ, आचरण कुछ और करेंगे तो हमारा जीवन भी कठिन होगा, उसके साथ साथ क्या होगा कि हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का पाप भी आप और हमें लगेगा, वो भी हमें दुख की प्राप्ति कराएगा। चलिए।